तो चलो जी देखते हैं हमारा अगला एग्जांपल, दैट इज एग्जांपल नंबर 17। ठीक है ना, क्या कह रहा है एग्जांपल नंबर 17, अ मैन स्टार्ट्स रिपेइंग अ लोन ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹100। ठीक है, इफ ही इंक्रीजेस द इंस्टॉलमेंट बाय ₹5 एवरी मंथ व्हाट अमाउंट ही विल पे इन द 13th इंस्टॉलमेंट। ठीक है, देखो बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कह रहा है कि अगर कोई पर्सन जो है उसने लोन का इंस्टॉलमेंट भरना फिर से शुरू किया, है ना, उसने कोई लोन ले रखा होगा, ऑब्वियस सी बात है कि अगर वो इंस्टॉलमेंट भर रहा है तो उसने कोई ना कोई लोन तो ले रखा होगा। ठीक है, तो अगर वो उसने लोन ले रखा है, उसके इंस्टॉलमेंट अगर उसने भरना फिर से चालू किया, ठीक है, और स्टार्ट कहां से किया, उसने 100 से स्टार्ट किया। ठीक है, कहां से स्टार्ट किया, 100 से स्टार्ट किया, मतलब उसका जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट था वो कितना है, 100 है। ठीक है, अब उसके बाद क्या हो रहा है, इफ ही इंक्रीजेस द इंस्टॉलमेंट बाय 5 एवरी मंथ, मतलब क्या है कि अगर उसने इंस्टॉलमेंट भरना, ठीक है, उसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है वो 100 रुपीज थी, तो वो क्या कर रहा है, आने वाले हर मंथ में, है ना, उसके बाद आने वाले हर मंथ में वो क्या कर रहा है, उस इंस्टॉलमेंट में इंक्रीमेंट कर रहा है। कितने से इंक्रीमेंट कर रहा है, 5 से इंक्रीमेंट कर रहा है। ठीक है ना, कितने से इंक्रीमेंट कर रहा है, 5 से इंक्रीमेंट कर रहा है। ठीक है, अब बहुत सिंपल सी बात है कि अगर वो इंस्टॉलमेंट पे कर रहा है, हर मंथ में इंस्टॉलमेंट पे कर रहा है, मतलब क्या बनेगा, एक सीक्वेंस बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, एक सीक्वेंस बनेगा। ठीक है, और यहां पे एक स्पेसिफिक पैटर्न भी फॉलो हो रहा है। क्या पैटर्न है कि हर मंथ में इंस्टॉलमेंट जो है वो 5 से इंक्रीज हो रहा है। मतलब अगर उसने फर्स्ट मंथ में 100 भरा तो नेक्स्ट मंथ में वो कितना भरने वाला है, 105, उसके बाद कितना भरने वाला है, 110, उसके बाद कितना भरेगा, 115, है ना। मतलब यहां पे एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, और जब कोई स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो होता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोग्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे जो इंस्टॉलमेंट का सीक्वेंस बनेगा वो प्रोग्रेशन में तो रहेगा, ठीक है, वो सीक्वेंस तो रहेगा, लेकिन साथ में वो कैसा है, प्रोग्रेशन भी है, क्योंकि जब कोई सीक्वेंस के नंबर्स जो है वो एक स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो करते हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रोग्रेशन कहते हैं। क्लियर है, तो ये जो सीक्वेंस बनेगा इंस्टॉलमेंट का वो प्रोग्रेशन में तो रहेगा, लेकिन साथ में कैसा प्रोग्रेशन है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। क्यों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा, क्योंकि यहां पे देखो स्टार्ट हमारी 100 से हो रहा है, मतलब हमारी सीक्वेंस की जो फर्स्ट टर्म होगी वो 100 होगी, उसके बाद आने वाली हर टर्म में कितने से इंक्रीमेंट हो रहा है, 5 से इंक्रीमेंट हो रहा है। मतलब एक सेम कांस्टेंट नंबर ऐड करने के बाद मुझे क्या मिल रही है, नेक्स्ट टर्म मिल रही है ना, मुझे क्या मिल रही है, नेक्स्ट, मतलब हर टर्म में एक सेम कांस्टेंट नंबर ऐड करने के बाद मुझे उसकी नेक्स्ट टर्म मिल रही है। मतलब फर्स्ट टर्म मेरी 100 थी, उसमें 5 ऐड किया तो मुझे क्या मिला, 105, उसके में 5 ऐड किया तो मुझे क्या मिलेगा, 110, उसमें 5 ऐड किया तो क्या मिलेगा, मुझे 115 मिलेगा, है ना। तो इस तरीके का जो पैटर्न होता है, ठीक है, जो सीक्वेंस, जो प्रोग्रेशन इस पैटर्न को फॉलो करता है, जिसमें, ठीक है, एक सेम कांस्टेंट नंबर ऐड करने के बाद किसी भी टर्म में एक सेम कांस्टेंट नंबर ऐड करने के बाद हमें नेक्स्ट टर्म मिलती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। या फिर आप इसे ऐसा भी ध्यान में रख सकते हो, जब हम हर टर्म का डिफरेंस उसके पहले आने वाली टर्म के साथ लेते हैं, ठीक है ना, जब हम उसके हर टर्म का डिफरेंस उसके पहले आने वाली टर्म के साथ लेते हैं, ठीक है, और वो जो डिफरेंस है हर टर्म में अगर हमें सेम ही मिलता है तो उसको हम क्या कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। ठीक है, देखो ये तो मैंने आपको समझा दिया, अब हम देखेंगे मैथमेटिकली कि हम जो आपको बताना चाहते हैं वो क्या है। ठीक है, तो लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 17। ठीक है, हमने ये तो क्लियर कर लिया कि ये जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है इसकी 100 है, मतलब हमारा सीक्वेंस का जो फर्स्ट टर्म होगा वो क्या होगा, 100 होगा। ठीक है, उसके साथ हमने यहां पे ये भी चेक कर लिया कि ये जो सीक्वेंस बनेगा, प्रोग्रेशन बनेगा, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। ठीक है ना, कैसा प्रोग्रेशन होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा, क्योंकि हर टर्म में कितने का डिफरेंस है, ठीक है, 5 का डिफरेंस है। ठीक है, उसके पहले आने वाली टर्म का डिफरेंस, ठीक है, किसी भी टर्म का डिफरेंस अगर उसके पहले आने वाली टर्म के साथ हम ले रहे हैं तो हमें कितना मिल रहा है, 5 मिल रहा है। ठीक है, तो हमने ये पता कर लिया कि फर्स्ट टर्म जो है हमारी 100 है ना, और जो हमारा कॉमन डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 5 होगा। अब हमें यहाँ पे क्या कहा गया है कि व्हाट अमाउंट ही विल पे इन द 13th इंस्टॉलमेंट। सिंपल सी बात है, अगर 13 इंस्टॉलमेंट हमें निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये सीक्वेंस बन रहा है ना, इंस्टॉलमेंट का क्या बन रहा है, सीक्वेंस बन रहा है। तो अगर 13 इंस्टॉलमेंट निकालनी है मतलब हमें क्या निकालना है, 30th टर्म निकालनी है, किसकी, सीक्वेंस की। ठीक है, तो लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 17। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग नोट कर लेंगे यहां पे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। ठीक है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना है, यहां पे 100 है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना है, 100 है। इंक्रीज इन इंस्टॉलमेंट, इंक्रीज इन इंस्टॉलमेंट कितना मिलेगा, कितना दिया हुआ है आपको, यहां पे 5 दिया हुआ है।
सो देयरफॉर रिस्पेक्टिव इंस्टॉलमेंट्स कैसे मिलेगी, रिस्पेक्टिव इंस्टॉलमेंट्स आर कैसे मिलेगी, देखो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना है 100 है और कितने से इंक्रीज हो रहा है 5 से इंक्रीज हो रहा है, तो फर्स्ट होगा आपका 100, उसके बाद उसमें कितना ऐड करना है 5, तो कितना हो जाएगा 105, इसमें 5 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 110, इसमें 5 ऐड कर देंगे तो कितना मिलेगा 115, इसमें 5 ऐड कर देंगे कितना मिलेगा 120, इसमें 5 ऐड कर देंगे कितना मिलेगा 125 एंड सो ऑन, ठीक है, डॉट 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 एंड सो ऑन, ठीक है। अब यहां पे देखिएगा कि हमने आपसे क्या कहा कि ये जो सीक्वेंस फॉर्म हो रहा है इंस्टॉलमेंट का, ये एक स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो कर रहा है जिसमें एक सेम कांस्टेंट नंबर ऐड करने के बाद किसी भी टर्म में एक सेम कांस्टेंट नंबर ऐड करने के बाद हमें क्या मिल रही है, नेक्स्ट टर्म मिल रही है। जैसे मान लो 100 में अगर हमने 5 ऐड किया तो हमें क्या मिल रहा है 105 मिल रहा है, 105 में हमने 5 ऐड किया तो हमें क्या मिल रहा है 110 मिल रहा है, और 110 में हमने 5 ऐड किया तो क्या मिल रहा है हमें 115 मिल रहा है। मतलब ईच टर्म में एक सेम कांस्टेंट नंबर को ऐड करने के बाद क्या मिल रहा है हमें, नेक्स्ट टर्म मिल रही है ना, क्या मिल रही है हमें, नेक्स्ट टर्म मिल रही है। तो एक स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो कर रहा है, और ये जिस पैटर्न को फॉलो कर रहा है उसे हम क्या कहते हैं बेटा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। सो देयरफॉर, ठीक है, कैसे लिखेंगे हम, देयरफॉर क्लियरली, ठीक है, क्लियरली these numbers are in AP, है ना, are in AP, AP का मतलब क्या, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, are in AP with देखो फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे a है, इज इक्वल्स टू कितना है 100, एंड यहाँ पे देखिएगा कॉमन डिफरेंस, है ना, अगर आप देखो ये हर टर्म्स के बीच में डिफरेंस कितने का है, कितना ऐड करने के बाद आपको नेक्स्ट टर्म मिल रही है 5 ऐड करने के बाद आपको नेक्स्ट टर्म मिल रही है, मतलब सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म का जो डिफरेंस है वो कितना है, यहाँ पे 5 का है। सो जो कॉमन डिफरेंस होगा, ठीक है, जो कॉमन डिफरेंस होगा जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, डी से डिनोट करते हैं, वो आपको कितना मिलेगा 5 मिलेगा। क्लियर है। अब हमें फर्स्ट टर्म मिल गया और हमें कॉमन डिफरेंस मिल गया, अब हमें क्या निकालना है, 30th टर्म हमें निकालनी है ना, कौन सी टर्म हमें निकालनी है, 30th इंस्टॉलमेंट निकालनी है, मतलब इस सीक्वेंस की हमें 30th टर्म हमें निकालनी है। अब देखो 13th टर्म हम कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास ये फॉर्मूला है, हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की कोई भी टर्म जो है उसको निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, an इज इक्वल टू क्या होता है, फर्स्ट टर्म दैट इज a प्लस, ठीक है, प्लस n-1 इंटू व्हाट, कॉमन डिफरेंस d। अब यहां पे देखो, यहां पे n जो होता है क्या होता है, nth टर्म, है ना, n जो होती है वो क्या होती है, nth टर्म। अब यहां पे देखिएगा, अगर हमें सॉरी an जो होता है ना, यहाँ पे ये जो an होता है इसे हम कहते हैं बेटा nth टर्म, ठीक है, क्या कहते हैं, nth टर्म। तो अगर हमें 13th टर्म निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एज सिंपल इज दैट, n की जगह पे हमें क्या रखना पड़ेगा, 30 रखना पड़ेगा, है ना, क्या करना पड़ेगा हमें, n की जगह पे 30 रखना पड़ेगा। तो अगर हमें n की जगह पे 30 रखें तो देखिए आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, a30 के बराबर में कितना मिल जाएगा हमें, फर्स्ट टर्म। देखो फर्स्ट टर्म हमारा कितना है 100, तो यहाँ पे हम रख देंगे 100, प्लस यहाँ पे देखिएगा n-1, मतलब 30-1, तो 30-1 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय d, d कितना है हमारे पास 5 है ना, d कितना है हमारे पास 5 है। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या मिलेगा, a30 के बराबर में 100 प्लस 29 इंटू 5 9 से कितना होता है 45, कितना हो जाता है 45, ठीक है। देन उसके बाद देखिएगा यहाँ पे 45 में से कितना बचा, 4 बचा, देन 5 2 सा कितना होता है 10 में 4 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 145। नाउ 100 प्लस 145, बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है, कितना मिलेगा आपको 245, है ना। तो जो उसकी 30th इंस्टॉलमेंट होगी, ठीक है, वो कितनी होगी 245 होगी, ठीक है ना, कितनी होगी 245, नोट करिएगा इसे। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जांपल की तरफ, दैट इज एग्जांपल नंबर 18, ठीक है, एंड दिस इज द लास्ट एग्जांपल ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 9.2 में का ये हमारा लास्ट एग्जांपल है। इसके साथ ही एक्सरसाइज जो हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या कह रहा है एग्जांपल, कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द एनी टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन is 5 degree. If the smallest angle is 120 degree, find the number of sides of the polygon. तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये क्लियर करेंगे कि पॉलीगॉन मतलब क्या होता है, ठीक है, पॉलीगॉन मतलब क्या होता है। तो देखो ना, आपने इस तरीके की शेप्स देखी होगी, ठीक है, आपने इस तरीके की शेप्स देखी होगी, और मैं कुछ शेप्स यहां पे ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है।
अब पॉलीगॉन का मतलब क्या होता है, इट इज अ टू डायमेंशनल शेप, है ना, क्या होती है, टू डायमेंशनल शेप होती है जो स्ट्रेट लाइन से बनती है और शेप जो है कैसे होती है, क्लोज्ड होती है, ठीक है, क्या होती है, क्लोज होती है। अब तीन शेप्स जो है मैंने यहां पे बोर्ड पे बना रखी है, आप देखो तीनों शेप पे अगर आप देखो तो ये टू डायमेंशनल शेप है, कैसी शेप से, टू डायमेंशनल शेप है, और साथ में किससे बनी हुई है, स्ट्रेट लाइन से बनी हुई है, और ये कैसी है, क्लोज्ड शेप से, कैसी शेप से, क्लोज्ड शेप से, ठीक है, तो इसे ही कहा जाता है पॉलीगॉन, ठीक है ना, इन्हीं शेप्स को क्या कहा जाता है, पॉलीगॉन कहा जाता है, ठीक है। और बहुत डिसाइसिवली अगर कहा जाए तो इसे आप रेक्टेंगल कहते हो और इसे आप क्या कहते हो, ट्रायंगल कहते हो, ठीक है। लेकिन अगर इसको लार्जर फ्रेम में देखा जाए तो ये क्या कहलाता है, पॉलीगॉन कहलाता है। तो पॉलीगॉन का मतलब क्या, ठीक है, ऐसी टू डायमेंशनल शेप्स जो दो स्ट्रेट लाइन से बनी हुई होती है, ठीक है, किससे बनी हुई होती है, स्ट्रेट लाइन से बनी हुई होती है, और कैसी होती है, क्लोज्ड होती है, ठीक है, ऐसी शेप्स को क्या कहा जाता है, पॉलीगॉन कहा जाता है। अब यहां पे देखो, यहां पे ना एक दो चीजें आपको ये नोट करनी है कि यहां पे जो आपको ये एंगल्स दिख रहे हैं, ठीक है, इन्हें कहा जाता है इंटीरियर एंगल, क्या कहा जाता है, इंटीरियर एंगल। यहां पे भी देखो आप, यहां पे ये जो एंगल आपको दिख रहे हैं, ठीक है, इन्हें भी क्या कहेंगे हम, इंटीरियर एंगल कहेंगे, और यहां पे भी हम क्या कहेंगे, इसे इंटीरियर एंगल कहेंगे, ठीक है। ये जो आउटसाइड में होता है इसे कहा जाता है एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। और ये जो इंटीरियर एंगल होता है ना, इंटीरियर एंगल जो होता है आपका वो ऑलवेज लेस देन 180 डिग्री होता है, ठीक है, किससे लेस होता है, 180 डिग्री से लेस होता है, ठीक है। तो इंटीरियर एंगल आपका लेस देन 180 डिग्री होता है। दूसरी बात आपको यहां पे ये नोट करनी है पॉलीगॉन में कि जितनी इसकी नंबर ऑफ साइड्स होंगी, है ना, जितनी इसकी नंबर ऑफ साइड्स होंगी उतने ही उसमें इंटीरियर एंगल्स या फिर एक्सटीरियर एंगल्स होंगे। आप देखो जैसे यहां पे ये शेप अगर आपको दिख रहा होगा तो आप देख सकते हो कि यहां पे टोटल साइड्स कितनी है इस पॉलीगॉन की, 4 साइड्स है, और 4 साइड्स में कितने एंगल्स आपको यहां पे दिख रहे, 4 एंगल्स यहां पे आपको दिख रहे। मतलब जितनी साइड्स यहां पे पॉलीगॉन में होगी उतने ही क्या होंगे, उसमें एंगल्स होंगे। यहां पे भी आप देखो ये ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ये भी एक पॉलीगॉन है, क्यों, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन से बनाया हुआ है, स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है, और कैसा ये क्लोज्ड है ना, कैसा है, क्लोज, और ये क्या है, टू डायमेंशनल शेप है, तो इसे भी हम क्या कहेंगे, पॉलीगॉन कहेंगे। और यहां पे भी आप क्लियरली देख सकते हो कि यहां पे 2 साइड्स है, सॉरी कितनी साइड से, 3 साइड है ना, कितनी साइड से, 3 साइड से। तो यहाँ पे एंगल्स भी कितनी है, इसके 3 है। इंटीरियर देखो यहाँ पे या फिर आप एक्सटीरियर देखो, दोनों टाइप्स के एंगल यहाँ पे कैसे, 3 ही है। मतलब नंबर ऑफ साइड, ठीक है, जितने पॉलीगॉन में साइड्स होंगे उतने ही क्या होंगे, उसमें एंगल्स होंगे, ठीक है। अब तीसरी बात यहाँ पे आपको ये देखना है कि हमने ये तो पता कर लिया कि इंटीरियर एंगल जो है वो हमेशा कैसा होता है, पॉलीगॉन में लेस देन 180 डिग्री होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है कि इंटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगॉन इज लेस देन 180 डिग्री। उसके बाद आपको एक और बात यहां पे ये ध्यान में रखना है कि सम ऑफ, ठीक है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ n sides ऑफ पॉलीगॉन, n sides of polygon is equal to n minus 2 into 180 degree, n minus 2 into क्या होता है, 180 डिग्री। सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द n साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन इज इक्वल टू व्हाट, कितना होता है, n minus 2 into 180 डिग्री, ठीक है। तो आपको दो चीजें यहां पे ध्यान में रखना है, एक तो इंटीरियर एंगल जो है पॉलीगॉन का वो कैसा होता है, लेस देन 180 डिग्री होता है, ठीक है। और दूसरा आपको यहां पे क्या ध्यान में रखना है कि सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द n साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन इज इक्वल टू किससे निकालते हैं हम लोग, n minus 2 into 180 डिग्री, ठीक है। तो क्लियर है, पॉलीगॉन का मतलब क्या होता है, अगेन आई रिपीट की 2 डायमेंशनल शेप्स होती है, 2 डायमेंशनल शेप्स जो स्ट्रेट लाइन से बनी हुई होती है, ठीक है, और वो कैसी होती है, शेप्स क्लोज्ड होती है, ठीक है। ऐसी शेप्स को हम क्या कहते हैं, पॉलीगॉन कहते हैं। तो चलो, है ना, पॉलीगॉन को क्लियर करने के बाद अभी हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा था, ठीक है ना, क्या कह रहा था क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन द एनी 2 कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन इज 5 डिग्री, है ना। मतलब अगर किसी भी 2 इंटीरियर एंगल्स को अगर आप देखोगे पॉलीगॉन के, तो उसमें जो आपको डिफरेंस यहाँ पे दिया हुआ है वो कितना है, 5 डिग्री का डिफरेंस है, ठीक है। और उसके बाद क्या कह रहा है, इफ द स्मॉलेस्ट एंगल इज 120 डिग्री, मतलब अगर सबसे छोटा जो इंटीरियर एंगल है
वो 120 डिग्री का। देखो दो चीजें आपको यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि एनी टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स में, है ना, इंटीरियर एंगल्स में डिफरेंस कितने का है, 5 डिग्री का डिफरेंस है। ठीक है, कितने का डिफरेंस है, 5 डिग्री का डिफरेंस है। और जो सबसे छोटा एंगल है वो कितना है, 120 डिग्री का है। तो इस बात को आप समझिएगा कि अगर कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स में पॉलीगॉन के 5 डिग्री का डिफरेंस है और सबसे छोटा अगर एंगल जो है वो आपका 120 डिग्री है, तो अगर आप 120 डिग्री से स्टार्ट करते हो तो जो नेक्स्ट एंगल इसका कॉन्जिक्यूटिव एंगल होगा वो कितने का होगा, 125 डिग्री का होगा। उसके बाद वाला एंगल कितने का होगा, 130 डिग्री का होगा। उसके बाद वाला एंगल कितने का होगा, 135 डिग्री का होगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो इंटीरियर एंगल्स है वो यहाँ पे क्या बनाएंगे, एक सीक्वेंस बनाएंगे। उस सीक्वेंस कैसे बनाएंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सीक्वेंस बनाएंगे, है ना। किसमें सीक्वेंस बनाएंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हर टर्म में 5 ऐड करने के बाद, 5 डिग्री ऐड करने के बाद आपको क्या मिल रही है, नेक्स्ट एंगल मिल रहा है ना। क्या मिल रहा है, नेक्स्ट एंगल मिल रहा है। मतलब ये जो इंटीरियर एंगल का जो सीक्वेंस है वो क्या बनेगा, आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनेगा। क्योंकि एक सेम कांस्टेंट नंबर ऐड करने के बाद किसी एक टर्म में एक सेम कांस्टेंट नंबर ऐड करने के बाद आपको क्या मिल रहा है, उसकी नेक्स्ट टर्म मिल रही है। ये बात क्लियर है हमारी। अब उसके बाद यहाँ पे क्या कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ द साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन, है ना। तो ये जो इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे दिया था, इसके ऊपर से हमें ये तो पता चल गया कि जो ये इंटीरियर एंगल्स का जो सीक्वेंस बनेगा वो कैसा होगा, एपी होगा, जिसमें फर्स्ट टर्म जो है हमारी 120 डिग्री होगी और जो कॉमन डिफरेंस होगा हर एंगल्स के बीच में का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 5 डिग्री का डिफरेंस होगा। और आपको क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ साइड्स जो है वो आपको पॉलीगॉन की निकालनी है। तो लिखेगा सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 18, लेट, ठीक है, लेट देयर आर n sides of polygon. Let there are n sides of polygon. According to question, ठीक है, according to question, interior angles of polygon are in AP, that is, देखो स्मॉलेस्ट एंगल जो है हमारा कितना है, 120 डिग्री का है। उसके बाद अगर उसका कॉन्जिक्यूटिव एंगल आप देखोगे तो उसमें कितने का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है। मतलब कितने से बड़ा होना चाहिए, 5 से बड़ा होना चाहिए। तो ये कितना मिलेगा, 125 डिग्री मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे देखो 125 डिग्री अगर आप उसमें ऐड कर दोगे 5 डिग्री तो कितना मिलेगा आपको, 130 डिग्री मिलेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे कितना मिलेगा, 135 डिग्री मिलेगा। उसके बाद कितना मिलेगा हमें, 135 डिग्री के बाद कितना होना चाहिए, 140 डिग्री मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे ये क्या बना रहा है, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रहा है ना। क्या बना रहा है, ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रहा है, ठीक है, जिसमें फर्स्ट टर्म जो है हमारी 120 डिग्री है और हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो कितने का है, 5 डिग्री का है, ठीक है, कितने का है, 5 डिग्री का है। सो विथ, यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे, विथ A is equals to 120 डिग्री एंड कॉमन डिफरेंस जिसको हम D से डिनोट करते हो कितना है हमारा, 5 डिग्री। अब यहाँ पे देखो हमें क्या बताना है कि नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन हमें निकालना है। तो हमने क्या बोला था कि देयर आर n साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन, मतलब हमने अज्यूम किया हुआ है कि इसमें पॉलीगॉन में कितने साइड्स है, n साइड्स है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सम ऑफ द SN निकाल लेंगे, ठीक है ना। सम ऑफ द SN निकाले, मतलब SN की वैल्यू अगर हम यहाँ पे निकाले तो यहाँ पे देखिएगा कि अगर हम इन एंगल्स की एडिशन निकाल दें, मतलब ये सीक्वेंस जो आपको दिख रहा है इसका अगर हम सेम निकाले तो ये कितना हो जाएगा, SN इज इक्वल्स टू, देखो हमारे पास फॉर्मूला है कि SN इज इक्वल्स टू कितना होता है, n/2, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, जिसमें लास्ट टर्म जो है वो क्या होती है, ठीक है, लास्ट टर्म जो है वो क्या होती है, फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस। तो ये L की वैल्यू आप इसमें रख दो तो SN इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, A प्लस ए जो है ट्वाइस ए हो जाएगा, तो कितना मिलेगा, n/2 मल्टीप्लाइड बाय ट्वाइस ए प्लस n-1 इंटू कितना होना चाहिए, D होना चाहिए, n-1 इंटू कितना हो जाएगा, D हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए SN की वैल्यू हमें यहाँ पे कितनी मिलेगी, तो यहाँ पे n की जगह पे तो हम n ही रखेंगे, n/2 मल्टीप्लाइड बाय a की जगह पे देखो हमें कितना रखना है, 120 डिग्री, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाय 120 डिग्री प्लस n-1 इंटू डी,
n माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू यहाँ पे कितना है 5 डिग्री है, ठीक है ना, डी का वैल्यू कितना है 5 डिग्री। और यहाँ पे Sn जो है ना वो क्या इंडिकेट कर रहा है, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स। ये जो 120 डिग्री, 125 डिग्री, 130 डिग्री, 135 डिग्री, 140 डिग्री यहाँ पे जो आपको सीक्वेंस दिख रहा है वो किसका सीक्वेंस है, इंटीरियर एंगल्स का सीक्वेंस है। किसके इंटीरियर एंगल्स, पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल्स। और अभी मैंने आपको बताया था कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ द एन साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन जो है वो किससे निकालते हैं, बट वी नो दैट sum of interior angles of n sides of polygon is equal to n minus 2 multiplied by 180 डिग्री। अब देखो मैंने आपको ये भी बताया था कि पॉलीगॉन में जितने साइड्स होते हैं उतने ही क्या होते हैं, उसमें एंगल्स होते हैं। तो अगर हमने यहाँ पे ये अज्यूम किया कि वहां पे n एंगल्स है, सॉरी n साइड्स है, तो यहाँ पे इंटीरियर एंगल्स भी कितने होने चाहिए, n ही होने चाहिए। इसका मतलब क्या है कि ये जो सम है Sn, ये भी क्या है, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स। ये जो Sn यहाँ पे दिख रहा है ये भी क्या है, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स किसके, पॉलीगॉन का। और हमें ये भी पता है कि सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द एन साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन इज इक्वल्स टू व्हाट, n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। तो कहने का मतलब क्या है कि Sn जो है वो किसके बराबर में होना चाहिए, n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री के बराबर में होना चाहिए। तो इसी को आप क्या लिख सकते हो, n माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री। और इसके बराबर में देखिए आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, n बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 120 डिग्री कितना हो जाएगा, 240 डिग्री। कितना होना चाहिए, 240 डिग्री। और यहाँ पे प्लस देखो 5 डिग्री से अगर आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, 5 डिग्री n माइनस कितना हो जाएगा, 5 डिग्री, है ना, माइनस कितना होना चाहिए, 5 डिग्री। देखो इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। तो अगर हम इसको सॉल्व करें, देखिए आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, ये n माइनस 2 को हम फिलहाल यहाँ पे एज इट इज रखेंगे, n माइनस 2। और ये जो 2 है ना, 2 को हम इधर शिफ्ट कर देंगे तो 2 इंटू 180 डिग्री कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। कितना होना चाहिए, ये 360 डिग्री। और यहाँ पे देखिए इसके बराबर में आपको क्या मिलेगा, n मल्टीप्लाइड बाय कितना होना चाहिए, 240 डिग्री प्लस यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 5 डिग्री n, ठीक है, 5 डिग्री n। और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, माइनस 5 डिग्री, है ना, कितना मिलेगा, माइनस 5 डिग्री। तो इसी को अगर आप सॉल्व करें तो यहाँ पे देखिए n माइनस 2 इंटू 360, डिग्री नहीं भी लिखा तो भी चलता, कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में हम लगा देंगे डिग्री उसमें। और यहाँ पे n से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिलेगा, n 240, है ना, 240 इंटू n कितना होना चाहिए, 240n प्लस देखो यहाँ पे 5n इंटू 5n कितना हो जाएगा, 5n स्क्वायर, n इंटू माइनस 5 कितना होना चाहिए, माइनस 5n, है ना। डिग्री जो हम लोग बाद में लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 360 से हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 360 से अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 360 इंटू n कितना हो जाएगा, 360n। और यहाँ पे देखिए माइनस 360 इंटू माइनस 2 कितना हो जाएगा, 7 कितना होना चाहिए, 20, 720 के बराबर में यहाँ पे देखिए आपको कितना मिलेगा, 240n प्लस 240n प्लस यहाँ पे देखिए कितना है, 5n स्क्वायर माइनस 5n। देखो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं ना, ये कितना था हमारा, 360 था, कितना था ये 360 और माइनस 720। तो यहाँ पे देखो इन दोनों टर्म्स को 360n माइनस 720 को हम इधर LHS में लेके जाएंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे RHS में लेके जाएंगे तो LHS में कितना रहेगा, 0 रहेगा। और यहाँ पे देखिए 5n स्क्वायर को हम क्या करेंगे, पहले लिख देंगे। ये 240n माइनस 5n जो है वो कितना हो जाएगा, प्लस कितना होना चाहिए, 235n। और यहाँ पे देखिए 360n को इधर लेके जाएंगे, कितना हो जाएगा, माइनस कितना होना चाहिए, 360n। और यहाँ पे देखो माइनस 720 को इधर लेके जाएंगे, कितना हो जाएगा, प्लस 720। बात समझ में आ रही है, हमने क्या किया हमने, ये जो 240n माइनस 5n था इसको पहले ही ऐड कर लिया तो वो कितना हो गया, 235n हो गया। ये जो 5n स्क्वायर आपको यहाँ पे दिख रहा था इसको हमने पहले नोट कर लिया। और इधर LHS में जितनी भी टर्म्स थी उन सारी टर्म्स को हमने क्या किया, RHS में शिफ्ट कर दिया। तो इधर प्लस था तो इधर जाने के बाद ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। और ये माइनस 720 निगेटिव था तो इधर जाने के बाद वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, 5n स्क्वायर प्लस देखो 235 माइनस 360, है ना, 235 माइनस 360 कितना होना चाहिए, माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा
235 माइनस 360, सो 10 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 5 बचेगा, रिमाइंडर इज 1, ठीक है। देन यहाँ पे कितना बचेगा 2, है ना। 10 में से 5 गया, कितना बचा यहाँ पे 5 बचा, ठीक है। और ये कितना हो गया 4, तो ये कितना बचेगा यहाँ पे 2, और यहाँ पे ऐड हो जाएगा 1, मतलब 3 में से 2 चला जाएगा, कितना बचेगा माइनस 125 n, और यहाँ पे आपको कितना मिलेगा प्लस 720 इज इक्वल्स टू 0। देखो थोड़ा कैलकुलेशन ना आपको प्रॉपरली करना होता है ना। अब यहाँ पे देखिएगा 5n स्क्वायर माइनस 125n प्लस 720 में से अगर आप 5 कॉमन निकाल, देखो यहाँ से 5 जो है कॉमन निकलता है, तो अगर आप 5 यहाँ से कॉमन निकाल दो तो यहाँ पे कितना बचेगा n स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पे देखो कितना बचेगा 5 5 से कितना होता है 5 2 10, मतलब 2 कितना बचा 25, 5 5 25, मतलब कितना बचेगा माइनस 25 n, है ना, माइनस 25 n, और यहाँ पे देखो प्लस 720 में से अगर आप 5 निकाल दो तो 5 1 जा 5, एंड देन कितना बचेगा 120, और 120 में से कितना हो जाएगा 5 2 जा 5 4 जा कितना हो जाएगा 20, कितना बचेगा अगेन 20, अगेन 5 4 जा कितना होता है 20 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बचेगा 144 इज इक्वल्स टू 0। 5 को जो है हम 0 की तरफ शिफ्ट कर देंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा n स्क्वायर माइनस 25n प्लस यहाँ पे कितना बचेगा 144 इज इक्वल्स टू 0। सो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे आपको दो पॉसिबिलिटीज मिलेगी, है ना। हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन, और हमने अज्यूम किया था कि यहाँ पे n जो है वो क्या है साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन है। तो अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको पॉलीगॉन की मतलब दो पॉसिबिलिटीज आपको मिलेगी, ठीक है। तो इसी को अगर आप आगे सॉल्व करें तो यहाँ पे देखो दिस इज बाइक्वाड्रेटिक, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन नॉट बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐसे रूट्स निकालने हैं, ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं जिसका मल्टीप्लीकेशन जो है वो 144 आना चाहिए और एडिशन जो है वो माइनस 25n आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए n स्क्वायर माइनस 25n प्लस 144 के बराबर में कितना दिया हुआ है 0। तो इसके हमें ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं जिसका मल्टीप्लीकेशन जो है 144 आना चाहिए और एडिशन जो है कितना आना चाहिए 25 आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो 144 के क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, 12 माइनस 16 इंटू माइनस 9। देखो माइनस 16 इंटू माइनस 9 करोगे तो आपको कितना मिलेगा 144 मिलेगा, एंड माइनस 9 माइनस 16 करोगे तो आपको कितना मिलेगा माइनस 16 इंटू माइनस 9 इज माइनस इंटू माइनस इज प्लस, और 16 इंटू 9 कितना होता है 144 होता है, और माइनस 16 माइनस 9 अगर आप करोगे तो आपको एडिशन करोगे तो कितना मिलेगा माइनस 25n मिलेगा, है ना। कहने का मतलब क्या है कि n स्क्वायर माइनस 25n प्लस 144 इज इक्वल टू 0। इसी को हम क्या लिख सकते हैं n स्क्वायर माइनस, ठीक है ना, क्या लिख सकते हैं माइनस 16n माइनस 9n प्लस 144 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। नाउ यहाँ पे देखिएगा n स्क्वायर माइनस 16n में से हम n कॉमन निकाल देंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा n माइनस 16, और यहाँ पे देखिएगा माइनस 9n प्लस 144, इसमें से हम क्या करेंगे ना माइनस 9 को कॉमन निकाल देंगे। माइनस 9 को अगर हमने कॉमन निकाल दिया तो ये हो जाएगा प्लस n, और ये जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, कितना मिलेगा 1 माइनस 144 में से अगर 9 चला गया तो यहाँ पे कितना बचेगा 16, और इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। नाउ n मल्टीप्लाइड बाय 9 माइनस 16 माइनस 9 इंटू 9 माइनस n माइनस 16 में हम क्या करेंगे n माइनस 16 को जो है हम यहाँ पे कॉमन निकाल लेंगे। तो n माइनस 16 जो है कॉमन निकाल लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा यहाँ पे n माइनस 9, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा n माइनस 16 n माइनस 9 के बराबर में 0 है, इसी का मतलब कितना होना चाहिए n माइनस 16 इक्वल्स टू 0, और क्या होना चाहिए n माइनस 9 इक्वल्स टू 0। नाउ यहाँ पे देखो इसी का मतलब क्या होता है n के बराबर में 16 और क्या होता है n के बराबर में 9। अब मैंने जैसे आपसे कहा था कि यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज आपको मिलेगी, है ना। तो यहाँ पे पॉलीगॉन की आपको दो पॉसिबल साइड्स मिल रही है, दो पॉसिबल नंबर ऑफ साइड्स मिल रही है। एक में क्या है कि 16 साइड्स होगी और दूसरा पॉलीगॉन यहाँ पे क्या होगा 9 साइड्स का पॉलीगॉन होगा। अब इसमें से करेक्ट वैल्यू कौन सी है ये हमें निकालनी है। अब देखो ये करेक्ट वैल्यू चूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल निकालना पड़ेगा, है ना। n इज इक्वल टू 16, मतलब इस पॉलीगॉन में नंबर ऑफ साइड्स कितनी है 16 है, यहाँ पे n इज इक्वल टू 9 है, मतलब इस पॉलीगॉन में नंबर ऑफ साइड्स कितनी है 9 है। तो हमें अब इसमें से कौन सी वैल्यू करेक्ट है
कि हमारा जो पॉलीगॉन है, रिक्वायर्ड पॉलीगॉन है, हमारी जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ साइड्स है पॉलीगॉन की वो 16 है या फिर 9 है। इसको क्लियर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल निकालना पड़ेगा, करस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल निकालना पड़ेगा। अब देखो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि करस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल जो है वो कैसा होना चाहिए, लेस देन 180 डिग्री, है ना। पॉलीगॉन का जो इंटीरियर एंगल होता है वो कैसा होता है, लेस देन 180 डिग्री होता है। तो ये जो n इज इक्वल टू 16 है, मतलब यहाँ पे हम 16th साइड निकालेंगे और देखेंगे कि इसका जो करस्पॉन्डिंग एंगल है या फिर करस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल है वो कैसा है, लेस देन 180 डिग्री है या फिर ग्रेटर देन 180 डिग्री है। अब यहाँ पे देखो इसको निकालने का तरीका क्या है। अब ये जो इंटीरियर एंगल्स था, है ना, इसने क्या बनाया था, यहाँ पे एपी बनाया था, मतलब सीक्वेंस बनाया था। तो अगर मुझे n इज इक्वल टू 16 मतलब मुझे 16th इंटीरियर एंगल निकालना है, तो मुझे क्या फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, an वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। an इज इक्वल टू क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस, है ना। n माइनस 1 इंटू क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। तो अगर मुझे n इज इक्वल टू 16 मतलब जिस पॉलीगॉन में 16 साइड्स है उसका करस्पॉन्डिंग एंगल निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, n की जगह पे 16 रखना पड़ेगा। सो फॉर n इज इक्वल टू 16, ठीक है, फॉर n इज इक्वल टू 16 दिस विल इंप्लाइज, यहां पे देखो क्या हो जाएगा, a16 इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, a प्लस, a का वैल्यू कितना था 120 प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू यहां पे कितनी है 16 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय कितना होना चाहिए, d कितना है हमारे पास 5, और यहां पे देखो a16 इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा हमें 120 प्लस 16 माइनस 1 कितना होना चाहिए 16 माइनस 1 कितना हो जाएगा 15 एंड 15 इंटू 5, है ना, 15 इंटू 5 कितना होना चाहिए, 5 5 जा 25, रिमाइंडर इज 2, 5 1 जा 5, 5 में सॉरी 5 1 जा 5, 5 में 2 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 7, तो ये कितना हो जाएगा 75, 15 5 जा कितना होता है 75 होता है, और 120 प्लस 75 कितना हो जाएगा यहाँ पे 195 डिग्री, कितना हो जाएगा 195 डिग्री। बट ये जो 195 डिग्री है वो किससे बड़ा है, ग्रेटर देन है 180 डिग्री से बड़ा है, 180 डिग्री से कैसा है, ग्रेटर है। लेकिन हमें पता है कि जो इंटीरियर एंगल होता है पॉलीगॉन का वो कैसा होना चाहिए, लेस देन 180 डिग्री होना चाहिए। तो ये जो n इज इक्वल टू 16 वाला पॉलीगॉन है यहां पे ये पॉसिबल नहीं है, तो यहां पे हम क्या लिख देंगे, ठीक है, विच इज नॉट पॉसिबल, है ना, विच इज नॉट पॉसिबल, देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर n इज इक्वल टू 16 इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, इज नॉट पॉसिबल, मतलब पॉलीगॉन की 16 साइड्स यहां पे नहीं हो सकती, है ना, पॉलीगॉन की जो 16 साइड्स है यहां पे नहीं हो सकती है, ठीक है। देन n इज इक्वल टू 9 को हम लोग ट्राई करेंगे, ठीक है। तो हमने n इज इक्वल टू 16 के लिए ट्राई कर लिया, अब हम n इज इक्वल टू 9 के लिए ट्राई करते हैं। फॉर n इज इक्वल टू 9, क्या पॉलीगॉन की जो साइड्स है, नंबर ऑफ साइड जो है 9 हो सकती है। तो यहाँ पे देखो इसके फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, इसका करस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल निकालना पड़ेगा। तो हम क्या फाइंड करेंगे, a9 फाइंड करेंगे, है ना, मतलब 9th टर्म इन द सीक्वेंस निकालेंगे। सो a9 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, देखिएगा यहाँ पे फिर से सेम फॉर्मूला में यूज करना है, ओनली डिफरेंस क्या है, n की जगह पे अभी हम क्या रखेंगे, यहाँ पे 9 रखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 9, ठीक है, 9 प्लस फर्स्ट टर्म क्या था, कितना था हमारा 120 प्लस n माइनस 1 का मतलब कितना होना चाहिए 8, है ना, और यहाँ पे कितना हो जाएगा d कितना था हमारे पास 5। सो यहाँ पे देखिए 120 प्लस 8 5 जा कितना होता है 40, है ना, 8 5 जा कितना होता है 40 होता है, एंड 120 प्लस 40 कितना हो जाएगा, ये 160 हो जाएगा। एंड यू कैन सी देयर 160 डिग्री इज लेस देन व्हाट 180 डिग्री, है ना, क्या है, लेस देन 180 डिग्री है, मतलब n इज इक्वल टू 9 जो है वो पॉसिबल है, मतलब पॉलीगॉन की जो साइड्स है यहाँ पे, ठीक है, वो कितनी हो सकती है, 9 हो सकती है, ठीक है। सो यहाँ पे आप लिखिएगा, सो देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ साइड्स of polygon are 9, है ना, required number of sides of the polygon are 9, लिखिएगा।